दंगा, तिरंगा का पहला कॉमिक्स। अब न खेली जाएगी पाप की होली, ना अब बहेगी खून की गंगा। सिर पर अपने कफन बांधकर रक्षक बन आया है तिरंगा। यह कहानी है कानून के उस रक्षक की जो फर्ज को अपनी जान से ज्यादा बढ़कर चाहता है, जिसके लिए फर्ज की राह में जान देना गौरव की बात है। यह कहानी है उसकी, पाप और भ्रष्टाचार से भरी इस दुनिया में जिसका ईमान पहाड़ की तरह अडिग है। यह कहानी उसकी है जिसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने में नहीं बल्कि इस बात पर गर्व है कि वह भारतीय है। यह कहानी है सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान के बेटे की, जिसका नाम है तिरंगा। नोट: प्रस्तुत कॉमिक्स के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित अथवा मृत से इसका कोई संबंध नहीं है। कॉमिक्स में दिल्ली का वर्णन केवल कथ्य को विश्वसनीय बनाने के लिए किया गया है। कॉमिक्स का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। दिल्ली, देश में कानून व्यवस्था और अमन शक्ति को कायम रखने की योजनाएं यहीं बनाई जाती हैं। लेकिन इसी दिल्ली के किसी कोने में देश को आग में झोंक देने वाली योजनाएं भी परवान चढ़ती हैं। तुम सिर्फ 4 घंटे के लिए आज़ाद हुए हो हफ्सी। इन 4 घंटों में तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर भारत नगर कॉलोनी में वह आग लगानी है जिसमें पहले दिल्ली और फिर पूरा देश झुलस उठे, और उसके बल पर हम अपनी राजनीति की रोटियों को आसानी से सेक सकेंगे। इस काम के लिए तुम्हें जितने हथियार और रुपयों की जरूरत पड़ेगी वह तुम्हें मिल जाएंगी। आपके इशारे पर तो हफ्सी पूरे हिंदुस्तान में आग लगा सकता है। भारत नगर में आग लगाना भला क्या मुश्किल है। यह काम तो हफ्सी यूं कर डालेगा। गुड, जाओ अपना काम शुरू करो। तुरंत ही वहां से रवाना हुआ हफ्सी। इधर वह पलटा सामने हाथ बांधकर खड़े खद्दरदारियों की तरफ। अपने गुट के सभी साथियों के साथ पूरे शहर में फैल जाओ और अफवाहों को, घोड़े को इतने तेजी से दौड़ाओ कि कुछ ही देर में पूरा शहर जलता हुआ नजर आए। समझे? हाँ भाई जी। भारत नगर, जहां रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों में हिंदू मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर थी। सांप्रदायिकता की दृष्टि से यह इलाका अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले निवासियों को भारतवासी होने में नहीं बल्कि हिंदू, जय श्री राम, और मुसलमान होने पर गर्व है। अल्लाहू अकबर। लेकिन इन्हीं में जब आ मिलते हैं वे जो ना हिंदू होते हैं और ना ही मुसलमान, जिनको मजहब से नहीं आतंक फैलाने से मतलब होता है। क्या कह रहे हो भाई साहब? मेरा कहा एक एक सब सच है दोस्तों। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उस मुसलमानी मोहल्ले में भारी मात्रा में असला पहुंच चुका है। वे बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए उस मोहल्ले में मौजूद अपने सत्यनारायण मंदिर को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। सुनने वालों के खून में तो उबाल आना ही था। अगर ऐसा है तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। हमारे मोहल्ले में भी तो उनकी मस्जिद है, उसे हम सर उठाए खड़े नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, खड़े नहीं रहने देंगे। यह उस क्षेत्र का दृश्य था जहाँ हिंदू आबादी अधिक थी, और यह था उस इलाके का हाल जहाँ मुस्लिम अधिक थे। जिसे मेरे बातों पर यकीन ना हो तो हिंदू मोहल्ले में जाकर अपनी आंखों से देखा है कि किस कदर वे लोग अपनी मस्जिद पर हमला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। होश में आओ मेरे मुसलमान भाइयों, और अल्लाह का घर बचाने के लिए कुछ करो। जो कुछ ना कर सके उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। उन शब्दों ने मानो सभी के जमीन को ललकारा था। एक ही झटके से सभी की जलती हुई निगाहें पास ही स्थित उस मंदिर की तरफ उठ गई थी। मैं चलूं, मेरा काम तो हो गया। सच्चे मुसलमान जो थे सभी, अफवाह रूपी जाल फैलाने वाला वह शैतान वहां से खिसक कर जल्द ही अपने साथियों के पास जा पहुंचा। पंडित के भेष में मुझे भला मंदिर में घुसने से कौन रोक सकता। आराम से मंदिर में घुसा और नारियल रूपी बम भगवान के चरणों में चढ़ाकर वापस लौट आया। मुल्ला के रूप में मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने के जाने से कौन रोकता। वहाँ मौजूद लोगों को तो भनक भी न लगी कि मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने नहीं, बम रखने आया हूँ। गुड, तुमने अपना काम बड़ी होशियारी से किया। अब मुझे अपना काम करना है, और मेरा काम है अपने उंगली को सिर्फ थोड़ी सी जहमत देना। रिमोट का बटन दबा और हुए 2 धमाके, बूम धड़ाम, जो मंजिर मस्जिद में नहीं लोगों के दिलों में हुए थे। यह मुसलमानों का काम है, हिंदुओं के सिवा इस काम को कोई नहीं कर सकता। धार्मिक उन्माद ऐसा बढ़ा कि दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर निकल आए।
दर्दनाक चीख पुकारों से भारत नगर का चप्पा चप्पा गूंज उठा, मारो मारो। और यह चीख पुकार इस बात की घोतक थी कि भड़क चुका था दंगा। भारत नगर पुलिस स्टेशन में, कुछ कीजिए सर, पूरा भारत नगर दहलता जा रहा है। अगर जल्द ही दंगे पर काबू न पाया गया तो यह आग ना जाने किस किस को निगल जाएगी। मैं हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ हवलदार रामनाथ, लेकिन लगता है वायरलेस में कोई गड़बड़ी आ गई है। ओह, तो फिर आप थाने मौजूद स्टाफ को आदेश दे दीजिए सर कि वे मेरे साथ दंगा रोकने का प्रयास करें। हाँ, ये हो सकता है। तुम थाने के सभी पुलिसकर्मियों को लेकर दंगा रुकवाने पहुंचो। ओके सर। अपने ऑफिसर को सैल्यूट करके तेजी से बाहर को लपका हवलदार रामनाथ। जब वो अन्य पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रामनाथ। दंगा जिस रूप में भड़का हुआ है उसके बीच में कूदना सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाने के बराबर है। इसलिए दंगों को रोकने का विचार त्याग दे और हमारे साथ बैठकर ताश खेल। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह ही कांप उठा हवलदार रामनाथ। तुम सब कायर हो, बेईमान हो, अपने फर्ज से मुख मोड़कर दुनिया को धोखा दे रहे हो। लेकिन मैं तुम जैसा नहीं। तुमने सुना, मैं तुम जैसा नहीं हूं। मैं इस पवित्र वर्दी की लाज रखूंगा। बेचारा फर्ज का मारा मैं अकेला ही जाकर दंगा रोकूंगा। नया नया बदली होकर आया है ना, इसलिए इस थाने के रूल नहीं जानता। अगर जानता होता तो फर्ज नाम की गीत ना अलापता। अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रख दंगाग्रस्त इलाके में आ पहुंचा वह सच्चा सिपाही। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। बंद करो ये इंसानी लहू को पानी की तरह सड़कों पर बहाना। बंद करो ये शैतानियत। धड़ा! शैतानियत को उस रूप को देखकर तो हवलदार रामनाथ का संपूर्ण अस्तित्व ही कांप उठा। उफ नहीं, ये शैतान 2 मासूम बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाने जा रहे हैं। नहीं अंकल, प्लीज नहीं, आग मत लगाइए। मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो पाएगा ऐसा। अपने पूरे जीवन की सबसे तेज दौड़कर उन शैतानों से जा टकराया हवलदार रामनाथ। हटो हैवानो, धाड़! पुलिसिया मार डालो साले को। तुम जैसे पागल कुत्तों से कैसे निपटा जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सा सा धड़ाक! दंगाइयों के हाथ से गिरी तलवार को उठाया रामनाथ ने और, आओ शैतानों, मैं तुम्हें बताता हूं कि खून जब नसों के बंधनों को तोड़कर आजाद होता है तो कितना दर्द होता है। भागो भागो यहां से। दूसरों की जान लेने वालों के दिलों में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वे अपनी जान को मुसीबत में देख खड़े रह जाते। रामनाथ ने दोनों भयभीत बच्चों को अपने अंग से लिपटा लिया। तो ये क्या हो रहा है बाबा? सभी एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? हिंदू और मुसलमानों में दंगे हो गए हैं बेटा। ये हिंदू और मुसलमान कौन होते हैं बाबा? मास्टर जी तो कहते हैं कि हम सब भारतवासी हैं। बच्चे के सवाल ने झुरझुरी सी दौड़ा दी हवलदार रामनाथ के जिस्म में। चीख ही पड़ा वह, गलत! तुम्हारे मास्टर जी गलत कहते हैं मेरे बच्चे। वे शायद जानते नहीं कि हम सब भारतवासी नहीं हैं। हम में से कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख तो कोई ईसाई है। हमारा भारत से कोई संबंध नहीं। अगर संबंध होता तो क्या हम यूं खून बहाते? क्या हम ये आग लगाते? क्या हम जाति धर्म के नाम पर शैतान बनते? शैतान? ये शैतान वही होता है ना बाबा, जिसे हम कॉमिक्सों और कहानियों में देखते पढ़ते हैं। हाँ, वही मेरे बच्चे, उसी शैतान की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वह शैतान आज सिर्फ कॉमिक्सों और किस्से कहानियों में ही नहीं रह गया है। आज वह सड़कों पर उतर आया है, जाति धर्म और भाषा के लिए लड़ते इन इंसानों के रूप में। अरे! अचानक बिच्छू काटे सा दौड़ा हवलदार रामनाथ और उसके चौंकने का कारण था वह चेहरा। हब्सी! हब्सी उस वैन में कैसे? उसे तो हवालात में बंद होना चाहिए था। मैंने उसे अपने हाथों से वहां बंद किया था। क्या रहस्य? मुझे थाने में जाकर पता करना चाहिए। दोनों बच्चों को एक घर में सुरक्षित छोड़कर जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, हब्सी यहाँ साहब के साथ? आओ आओ हवलदार रामनाथ, लगता है चौक पर मुझे देखने के बाद वहां से भागते हुए सीधा यहीं आ रहे हो। पुराना जिस्म है, थक गया होगा। ये लो, ड्रिंक्स ले लो। रामनाथ को सारा माजरा समझने में एक पल भी नहीं लगा। इसका मतलब हब्सी को जानबूझकर हवालात से रिहा किया गया था ताकि ये खुलेआम दंगा भड़का सके। लेकिन कोई इसे पहचान कर इस पर दंगा भड़काने का इल्ज़ाम लगाए तो यह दलील दे सके कि हब्सी तो हवालात में बंद था। काफ़ी समझदार हो रामनाथ, सब कुछ एक पल में ही समझ जाते हो। लेकिन यह बात दूसरों को मत समझाना, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
जबकि दबाने में लाखों का फायदा है। 1 लाख ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? इसी के साथ भड़क उठा हवलदार रामनाथ। रिश्वत की हड्डी मेरे सामने मत फेंक कमीने, क्योंकि इस हड्डी को वे कुत्ते खाते हैं जो अपना जमीर, अपना ईमान और यहाँ तक कि अपने देश तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तुम उन कुत्तों के नस्ल में तुम भी आते हो, ऐसे चुकपाल कुमार। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं। मैं बापू पटेल, भगत सिंह, बोस के पद चिन्हों पर चलने वाले उन इंसानों में से हूँ जो फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और ऐसे तू 1 लाख तो क्या, लाखों लाख में भी मुझे नहीं खरीद सकता, समझा कमीने? धाड़। नीचे गिरे ऐसे चौपाल कुमार पर बात से झपटा रामनाथ। तू जैसे कुत्ते को यह पवित्र वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। साले, साफ सर हाथ उठाता है। पीड़ा से दोहरा हुआ रामनाथ अचंभित रह गया। तो तुम सब भी? हाँ, हम सब भी सांप के साथ हैं। लेकिन ये बात जानकर तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा। मारो और मारो, साले को मार डालो। कानून के घर में ही कानून के एक रखवाले को कानून के रक्षक ही मार देने पर उतारू थे। कुछ ही पलों में। अब ये मेरा नहीं है साहब, इसे ख़त्म कर दें, वरना ये हमारे बारे में सारी दुनिया को बताता फिरेगा। नहीं 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 नहीं, इसे थाने में मारना ठीक नहीं। तो फिर मुझे एक मौका दो, मैं इसे किसी को कुछ बताने लायक नहीं छोड़ूंगा। हिंसक ढंग से आगे बढ़े हब्सी ने दरिंदगी और खुखारता की सभी सीमाएं पार कर दी। अब ये कभी बोल ना पाएगा और न लिख पाएगा। जल बिन मछली की भांति छटपटाते हवलदार रामनाथ का शरीर अब निश्चल पड़ा था। इसे ले जाकर दंगाग्रस्त इलाके में फेंक दो। कल के अखबार में यह खबर छपेगी कि बहुत से लोगों के साथ एक हवलदार भी दंगाइयों की चपेट में आ गया। लेकिन ठहरो, इसे ले जाने से पहले हब्सी को हवालात में बंद कर दो, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर सूचना भेजकर दंगाग्रस्त क्षेत्र में पीएसी भेजने को कहने वाला हूँ। दंगे में मरे इंसानों की लाशों के बीच फेंक दिया गया हवलदार रामनाथ का शरीर लवारिसों की तरह। पीएसी आ जाने के बाद भी न रुके दंगे, न थमा इंसानियत का रोना, न थमा शैतानियत का नंगा नाच, ना ठहरी तबाही और ना खत्म हुई वह दहशत, हैवानियत, दरिंदगी। भारत नगर में कल शाम भड़के दंगों पर पुलिस और पीएसी के हस्तक्षेप के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। रात कर्फ्यू लगा देने के बाद भी दंगाई दंगा करने से नहीं चुके। अब तक 200 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के घायल हो जाने की खबर है। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लेते हुए दंगाइयों से कड़ाई से निपटने और उन्हें देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार उन दंगों के प्रति उदासीन है। इन्होंने कहा है कि अगर सरकार इन दंगों को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाएगी तो इन दंगों को कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा इस दहशत के तूफान को, मैं रोकूंगा इस शैतानियत की आंधी को, मैं रोकूंगा हैवानियत की इस नंगे नाच को। दंगाग्रस्त इलाके में उधर उस बड़ी हवेली में बहुत से आदमी मौजूद हैं। अगर हम किसी तरह उसे उड़ाने में सफल हो जाएं तो एक ही झटके में ले सकते हैं अपने सैकड़ों भाइयों का बदला। लेकिन उस हवेली को उड़ाने के लिए वहां तक पहुंचा कैसे जाए? बीच में तो पुलिस खड़ी है। ठहरो, मैं करता हूं इसका इंतजाम। ये लगाई मैंने इस लंबे पतीले के गुच्छे में आग। पतीला सुलग उठा और फिर चल पड़ा मौत का वाहन अपने लक्ष्य की तरफ। जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। बमों से भरी ठहरी इधर ही आ रही है, किसी भी पल उसमें धमाका हो सकता है, भागो। हवेली के सामने खड़े पुलिसकर्मियों को मौत के भय ने एक पल में ही तितर बितर कर दिया। और ऐसा होता भी न क्यों? किसका समय पूरा हुआ था जो साक्षात मौत के सामने आता? रास्ता एकदम साफ था। अब तो ठेली को हवेली तक पहुंचना ही था। अब तो वह धमाका होना ही था जिसमें हवेली और उसमें मौजूद सैकड़ों इंसानों के परखच्चे उड़ जाने थे। और उस समय तो ठेली और हवेली के बीच थोड़ा ही फासला रह गया था कि तभी उनकी आंखें फटने को उतारू हो गई, क्योंकि आंधी की तरह सरसराती आई वह ढाल ठेली के पहियों को शहीद करती चली गई थी। इसी के साथ शहीद हो गई ठेली भी। लेकिन सही सलामत ये अभी भी बम जो ठेली पर रखे थे, जो किसी भी पल फट सकते थे। तभी मौत से खेलने आ पहुंचा वह। भला वह मौत से खेलना नहीं तो और क्या था? उन बमों के गुच्छे को हाथों में उठाना जिनके जलते हुए पतीले एक क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही बम में भरे बारूद तक पहुंचने वाले थे।
लेकिन एक पल का 100वां हिस्सा भी शायद उसके लिए बहुत था, जो बमों के उस गुच्छे को थामकर किसी छलावे के भांति कुएं की तरफ उछल गया था। शायद उसका मकसद बमों को पानी में फेंक कर बेकार करना था, लेकिन वह अपने मकसद में सफल हो पाता उससे पहले ही बमों में धमाका हो गया। थमकर रह गई देखने वालों की सांसें। उफ उफ, उसने अपनी जांबाजी से हवेली को तो बचा लिया, लेकिन खुद को ना बचा सका। उफ, भयानक मौत मरा एक जांबाज। तभी देखने वालों को दिखाई दिया वो अजूबा। औरों के लिए जो अपनी जान पर खेल जाते हैं, उन्हें भला ऐसे धमाके कहाँ मार पाते हैं। खुले हुए मुखों से सब बनकर निकले ये सवार। औरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले, ए जाबाज, कौन है तू? हाँ हाँ, कौन है तू, बता। तिरंगा, जो इस दंगे की आग को भड़काने वालों के लिए विनाश का पैगाम बनकर आया है। फिरकनी सी घूमी उस ढाल की चोटों को सहकर फिर कुछ करने लायक न रहे दंगाई। पीएसी के जवानों ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, और जिसने भी भागने की कोशिश की वह गोलियों का शिकार बना। देखते ही देखते दंगाई कैदी बन चुके थे, और उस मोहल्ले से दंगे का आतंक समाप्त हो चुका था। यह सब उस रहनुमा तिरंगा की वजह से हुआ है। कहाँ गया वह? ये रहा तिरंगा। वहाँ तिरंगा झंडा था, और तिरंगा। इसी तरह भारत नगर के हर मोहल्ले से दंगे की आग बुझानी है मुझे। दूसरे मोहल्ले में, बचाओ बचाओ। हमारे मोहल्ले में तुझे बचाने वाला कोई इंसान क्या, तेरा भगवान भी नहीं आएगा। दूसरे ही क्षण छूट पड़ी उस जालिम के हाथ से वह तलवार। यह तलवार तेरी आत्मा को हमसे बचाकर अल्लाह के पास ले जाएगी। नहीं, उस तलवार के रूप में मौत उस भागते हुए व्यक्ति के एकदम नजदीक पहुंच गई। तभी टनाक, सनसनाती उस ढाल ने तलवार का लक्ष्य बदल दिया, और उन दोनों हाथों ने थाम लिया उस व्यक्ति को। घबरा मत दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। दंगाइयों ने ऐसे घूरा जैसे कसाई हलाल करने से पहले बकरे को घूरता है। कौन है बे तू, हिंदू या मुसलमान? इंसान, इंसानियत को तुम जैसे दरिंदों के हाथों बचाने वाला इंसान। उछलकर दूर गिरा वह। अबे देख क्या रहे हो, ये हमारा दुश्मन है, फाड़ डालो साले को। भीड़ में से सिर्फ 2-4 ही आगे बढ़े। ओह, इसका मतलब दंगा भड़काने वाले ये 2-4 ही हैं। बाकी सभी लोग तो धार्मिक उन्माद में उनके पीछे लगे हुए हैं। इनके होश ठिकाने लगाने होंगे। साए साए धाड़। ओह, चारों को धराशायी करके भीड़ की तरफ पलटा तिरंगा। इन चंद गुंडे बदमाशों की बातों में आकर आप सब लोग हथियार लेकर सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर आए। दंगों की आड़ लेकर इन सब का मकसद तो सिर्फ लूटपाट करना और अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा? नहीं नहीं मेरे भाइयों, नहीं। इस तरह धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा तो होती है उसकी इज्जत करने व उसे समझने से। कोई धर्म नहीं सिखाता कि उसकी रक्षा के लिए छुरे और तलवारें उठाई जाएं, बेगुनाहों का खून बहाया जाए, लाशें बिछाई जाए। लेकिन आप ये सब करके न सिर्फ अपने धर्म का, बल्कि दुनिया के उस सबसे बड़े धर्म का भी अपना अपमान कर रहे हैं, जिसे इंसानियत के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। जब हम सब भाई भाई हैं तो ये जाति धर्म के नाम पे दंगे क्यों? भाई के द्वारा भाई का ही खून बहाने का ये पागलपन क्यों? लाशें भी बिछाने का ये जुनून क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों? ये सब क्यों? जवाब देने के लिए किसी भी की गर्दन ऊपर ना उठी, जबकि अपनी ही झोंक में कहता गया तिरंगा। दोस्तों, इस देश में आज तक जितने भी दंगे हुए, उन सबके पीछे किसी न किसी रूप में राजनीति का जरूर हाथ है। दो समुदाय के साधारण से झगड़े से शुरू हुई बात को बतंगड़ बनाकर दंगे का रूप कैसे देना है, ये राजनीतिज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। वे तो आराम से सुरक्षा कर्मियों से घिरे एयर कंडीशनर बंगले में बड़े बैठे रहते हैं, और हम लोगों के बीच ही मौजूद उनके गुलाम छुटभैये नेता उनके इशारों पर नाचकर अफवाहों और असामाजिक तत्वों के बल पर हमसे ऐसा धार्मिक उन्माद भड़काते हैं कि न चाहते हुए भी हमें उनके साथ हथियार लेकर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है, और वह स्थिति दंगे का रूप ले लेती है। याद रहे दोस्तों, दंगों की आग में भेंट चढ़ने वाला बेगुनाह और अनजान ही होता है। गुनहगार और जानकार लोगों का चूंकि यह धंधा है, इसीलिए इस आग से बचना सब जानते हैं।
इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप किसी के बहकावे में न आइए। रोकिए ये दंगा, रोकिए ये दरिंदगी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हम रुक जाते हैं, लेकिन बाहर बाकी शहर का क्या होगा? वहां भड़का दंगा कैसे रुकेगा? जब इंसानियत नामक धर्म के हिंदू मुसलमान नाम के दो भाई एकजुट होकर सड़कों पर निकलेंगे तो सागर का ज्वार और तूफान का जलाल तक रुक जाएगा। फिर ये दंगा क्या चीज है? एक ही स्वर में बोल उठे सभी, ठीक कहता है तिरंगा, ठीक कहता है। आओ आओ मेरे भाई आओ। फिर क्या था? क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी एक मानव जंजीर बनाकर सड़कों पर निकल पड़े। सभी गिले शिकवे दूर करने के बाद गले मिले हिंदू मुसलमान नामक दोनों भाइयों को अब कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन इस दंगे में जिन बेगुनाहों ने अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिन घायलों के बदन से लहू गिरा, उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। और साथ ही हिसाब देना चाहिए हवलदार रामनाथ की ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ खून के एक एक कतरे का। और वो हिसाब देगा भारत नगर पुलिस स्टेशन। कौन हो तुम? तुम्हारी बर्बादी, विनाश। लेकिन तुम मुझे तिरंगा के नाम से पुकार सकते हो, और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भारत नगर में दंगा भड़काने और कानून के इस घर में कानून के सच्चे रखवाले हवलदार रामनाथ पर किए गए जुल्मों का सजा देने आया हूं। थाड़ा! तेरी बेल्ट तो मैंने तोड़ दी है पाल कुमार, अब तू वर्दी में नहीं है, अब मैं तुझे मार सकता हूं। इस वार के साथ ही खतरा भांपकर एसएचओ पाल कुमार ने रिवॉल्वर निकालकर कई फायर झोंक दिए। धाए 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 धाए। तू यहां हमें सजा देने नहीं, मरने आया है बच्चे। लेकिन सभी गोलियों को बेकार हो जाना पड़ा अशोक चक्र के सीने से टकराकर। भारत की मान मर्यादा का यह निशान भारत के सच्चे सपूत को सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए ही नहीं, तुम जैसे दुश्मनों पर वार करने के भी काम आता है। सर एसएचओ पाल कुमार की उस डकार पर आ पहुंचे उसके सहयोगी। गोलियों से छलनी कर दो रे इसको। गोलियां चली और साथ ही चली तिरंगा की ढाल भी। अच्छा हुआ अपने गुनाहों की सजा पाने तुम भी यहीं आ गए, वरना मुझे तुम्हें ढूंढने का कष्ट करना पड़ता। चारों सिपाहियों की बेल्टें भी कट गई। तुम जैसों ने कानून को अपनी बपौती समझ लिया है। तुम सब वर्दी में छिपे जहरीले सांप हो, जो अपने जहरीले दांत कानून की गर्दन में धंसाए वर्षों से कानून का खून पी रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे दिन लद चुके हैं। उफ, यह तो एकदम तूफान है, इससे बचकर भागना होगा। एसएचओ पाल कुमार भागा तो नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं निकल भागने दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अभी यह बताना है कि वह कौन है जिसके इशारे पर कठपुतली बन तुमने उस दंगा भड़काने में उसका सहयोग दिया। बोल पाल कुमार, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं कोई और देगा बेवकूफ, और वह होगा हब्सी। याहू! अपनी हवालात का दरवाजा खोलकर बाहर निकला हब्सी और तिरंगा पर टूट पड़ा। तेरे हर सवाल का जवाब अब हब्सी देगा बच्चे, और वह जवाब सिर्फ एक होगा, और वह शब्द है मौत। मौत ही मिलेगी तुझे जवाब में, और वह मौत मिलेगी तुझे इन संगीनों से जिससे तू चाह कर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि ना तो अब तेरे हाथ में कोई ढाल है और ना ही कोई पास बचने का रास्ता। सचमुच मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है। यह शायद है मेरे बेल्ट में ठूंसा यह तिरंगा, जो आज बिना डंडे की हवा में लहराकर मुझे इस शैतान से बचाएगा। खिड़की से आती तेज हवा के झोंकों से लहराकर वह तिरंगा ठीक हब्सी के चेहरे पर जा चिपका, और इसी के साथ तिरंगा को बचने का अवसर मिलेगा। या कच्चा! फुर्ती से फर्श पर कलाबाजी खाते हुए उसने ढाल उठाई और धड़ाक। और फिर मैं चाहता तो यह डंडा तेरे दिल में छेद करके आर पार हो सकता था हब्सी, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे गंदे खून से नहीं रगना चाहता। डंडे को हब्सी के जिस्म में चुभाता हुआ चीखा तिरंगा, अपने आका का नाम बता हब्सी, वरना तेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा मैं। अचानक पीड़ा से चीखते हब्सी ने कर दी वो अप्रत्याशित हरकत। ओह! एक झटके से उसने डंडा तिरंगे के हाथों से छीन लिया और खचा! ओह! अपने ही हाथों अपना अंत कर लिया था। उफ! नुकीला डंडा ठीक इसके दिल में जा घुसा है। इसके जिंदा होने की अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा हब्सी। हब्सी से नहीं तो एसएचओ पाल कुमार से। एसएचओ का ध्यान आते ही तिरंगा चूका। ओह! हब्सी के चक्कर में तो उसे भूल गया। कहाँ गया वह?
अब तिरंगा को कहाँ मिलना था ऐसे चौपाल कुमार। भाग निकला। इसी के साथ बंद हो गए उस तक पहुंचने के सभी दरवाजे, जो सभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी बहुत से रास्ते बन सकते हैं, इसीलिए मुझे रुकना नहीं है। पाप और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुझे तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन वह मंजिल मुझे कब और कहाँ मिलेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी मंजिल है एक ऐसा भारत जहाँ का हर नागरिक तिरंगे के नीचे अमन चैन और भाईचारे के साथ रह सके। जाने ऐसा कब होगा। कुछ ही घंटों बाद तेजी से शांति की तरफ लौटते भारत नगर के मुख्य चौराहे पर शान से लहरा रहा था एक तिरंगा, जिसके नीचे बंधे पड़े थे भारत नगर पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट पुलिसकर्मी। हम भारत नगर में दंगा भड़काने के दोषी हैं। समाप्त।